ऑपरेटिंग डेफिनेशन है। ऑपरेटिंग डेफिनेशन मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आता है उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन है, विच वी कॉल इट एन ऑपरेटिंग डेफिनेशन। ऑपरेटिंग डेफिनेशन क्या बताती है कि इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then that product of vectors or multiplication of vectors is called a cross product और वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ दो वेक्टर्स को हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया है कि दोनों की रिजल्टेंट जो आ रही है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये है ऑपरेटिंग डेफिनेशन। हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट प्रोडक्ट, दैट मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसकी एक ग्राफिकल डेफिनेशन होगी, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी। वो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि उनका जो रिजल्टेंट एक वेक्टर आए और वो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो बोथ द वेक्टर्स, देन ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। कि लेट्स से हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, किसी भी दो वेक्टर्स को ए बी उनको मल्टीप्लाई करें और जो वेक्टर रिजल्ट आ रहा है हमारा, देन द रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, और जिसकी डायरेक्शन जो होती है, अगर है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। सो इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। सो ऐसी डेफिनेशन को, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स से हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और उनका जो रिजल्टेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है और जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू बोथ द वेक्टर जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी को। सो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लेट्स से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया ए क्रॉस बी और हमें रिजल्ट क्या मिला, सी। अब जो ये सी है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको वेक्टर क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट वेक्टर? वेक्टर प्रोडक्ट हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहते हैं। अब इसको क्रॉस क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट क्रॉस प्रोडक्ट? क्योंकि जो हमने जो ऑपरेटर लाया है बीच में वो एक क्रॉस होता है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वी कॉल इट वीपी फॉर वेक्टर प्रोडक्ट और सीपी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। अब ऑपरेटिंग डेफिनेशन क्या है, फिर ग्राफिकल डेफिनेशन। अब जो ग्राफिकल डेफिनेशन बता रही थी कि जो उनका मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है और जिसको डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू बोथ होती है। अब डायरेक्शन पे आएंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा फॉर्मूला निकालें। लेट्स से हम इसको कहते हैं कि भाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी और ये किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के। अब लास्ट में देते हैं हम यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्यों दिया हमने, क्योंकि जो रिजल्टेंट आता है ए क्रॉस बी का वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो हमने यूनिट वेक्टर दिया है इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये क्या शो करता है, इट शोज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी। तो अब हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां पे हम बता चुके कि जो सी थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, हमने ये जनरल बात कही कि उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। हाँ, लेकिन क्या इज देयर ओनली अ वन वे टू बी परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, नहीं, देयर आर मल्टीपल वेज फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर और फॉर अ रिजल्टेंट टू बी अ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो मल्टीपल वेज के लिए अब हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम कैसे वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करेंगे। उसके लिए जो हमारा रूल है वो इट इज कॉल्ड
राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, RH रूल को हम यूज करके जो रिजल्टेंट आ रही है A क्रॉस B का, उसको हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्वांटिटी कौन सी है या किस डायरेक्शन किसकी है। ये रूल क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आपने 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर एक्सटेंड करना है। 3 फिंगर्स को परपेंडिकुलर एक्सटेंड करना है। अब जो फिंगर्स कौन सी है, राइट हैंड की, थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, आप तीनों को एक्सटेंड करें। पहला अगर आप इंडेक्स फिंगर आपकी है फर्स्ट वेक्टर की, जो दूसरी फिंगर है वो दूसरे वेक्टर की रिप्रेजेंट करती है, और जो थंब होता है वो शो करती है आपको द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी। आपने क्या कहा है कि 3 फिंगर्स को राइट हैंड को ऐसे एक्सटेंड करें, इंडेक्स फिंगर पॉइंट करती है टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर, मिडिल फिंगर पॉइंट करती है टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर, जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द रिजल्टेंट वेक्टर। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एक वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करें। एक्सटेंड यूर ऑल फिंगर्स टू एनी वन वेक्टर। किसी एक वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड करें और फिर क्या करें, फिर कर्ल योर फिंगर्स टू द सेकंड वेक्टर, और फिर सेकंड वेक्टर है उसके तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी, और फिर जो थंब है वो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी को शो करता है। लेट्स से हमारे पास वेक्टर है A, उसके तरफ हमने फिंगर्स को एक्सटेंड कर दिए। अब जिस तरफ B है, जिस तरफ B अगर ऊपर है तो फिंगर्स को ऊपर कर्ल करेंगे। देन द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी। अगर हमारा B नीचे है तो हम इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो हमारा थंब कैसे इनवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, ये है रिजल्टेंट क्वांटिटी। दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है, उसके लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। उसको आप 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। या तो आप 3 फिंगर्स को एक्सटेंड करें इन सच अ वे कि तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें जो इंडेक्स फिंगर होती है वो फर्स्ट वेक्टर को, मिडिल फिंगर सेकंड वेक्टर को, और जो थंब होता है वो रिजल्टेंट क्वांटिटी की डायरेक्शन शो करता है। या फिर हम उसको भी ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ऐसा करें कि अपनी सारी फिंगर्स को किसी एक वेक्टर की तरफ एक्सटेंड करें और फिर दूसरी तरफ आप उसको कर्ल करें। देन द थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी। अब ये होगी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट होती क्या है और इसकी डायरेक्शन क्यों होती है। डायरेक्शन क्यों मालूम करना है हमें, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो खुद एक वेक्टर है, तो हमें उसके 2 चीजें चाहिए। एक उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरी उसकी डायरेक्शन चाहिए। अब मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल यूज करके हम उसके वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब जब हम डिफाइन कर चुके हैं तो अब हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। सो वी हैव फार्मूला A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा बिटवीन 2 वेक्टर्स और एक यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो करता है। अब मैक्सिमम कब मिलती है हमें, ये रिजल्टेंट जो क्रॉस है वो मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये साइन थीटा है वो इक्वल टू 1 आएगी। अगर साइन थीटा 1 आएगी तो रिजल्टेंट हमें मैक्सिमम मिलेगा। साइन किस एंगल पे 1 आता है, वी नो कि अगर एंगल 90 हो तो साइन हमें मैक्सिमम रिजल्ट देता है। अगर एंगल 90 हो तो 2 वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, वी कॉल देम परपेंडिकुलर वेक्टर्स और वी कॉल देम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो एंगल 90 बनेगी, साइन 91 आता है, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू A एंड B, A being the magnitude and B being the magnitude of second vector. These are magnitudes and these are vectors themselves. अब मिनिमम कब मिलता है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे एंड विल सी कि जो मिनिमम तब मिलेगा जब साइन ऑफ थीटा 0 आएगी। और साइन ऑफ थीटा किस एंगल पे 0 देता है, वी नो कि अगर एंगल 0 हो देन साइन ऑफ 0 हमें 0 मिलती है। अब 2 वेक्टर्स के एंगल अगर 0 हो दैट मीन्स कि दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो एंगल 0 होगी,
अगर एंगल 0 होगी साइन हमें 0 आएगा, तो वी विल गेट द मिनिमम रिजल्ट और A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 0। अब हम यहां पे ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका रिजल्ट मिनिमम आता है। कौन सा रिजल्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट का। सो वी कैन से द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ सेल्फ वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स और वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ 0। बट अगर एंगल 90 होगी तो इसे उनका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। सो वी कैन से कि अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल्स हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो वी कैन गेट द मैक्सिमम रिजल्ट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज अ मैक्सिमम क्वांटिटी। सो हमें मैक्सिमम मिलेगी। अब यही रूल मैक्सिमम और मिनिमम को हम अप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर्स पे। जो फेमस यूनिट वेक्टर्स हम पढ़ते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। वो होते हैं I, J एंड K। I shows x axis, J shows y axis and K shows z axis. So this is I, X and Z। अब ये तीनों जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब वी नो यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या होता है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ J क्या होता है? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ K क्या होता है? 1। डायरेक्शन बताते हैं और इसका रिजल्ट क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? 1 होती है। अब देखते हैं कि जो सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें I को I से, I क्रॉस I फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा? A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा। सो A क्रॉस B, I क्रॉस I, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साइन ऑफ थीटा और एक यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या आता है। सो इससे कि I क्रॉस I इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I 1, मैग्नीट्यूड ऑफ I 1 और साइन ऑफ थीटा I एक ही वेक्टर है, एंगल क्या होगी? 0। सो वी गेट I क्रॉस I इज इक्वल टू 0। सिमिलरली J क्रॉस J इज इक्वल टू 0 एंड K क्रॉस K इज इक्वल टू 0। सो वी से द multiplication of a unit vector with itself results in a minimum quantity, or in cross product two unit vectors gives a minimum quantity। अब आते हैं, अब परपेंडिकुलर देखें, हम फाइंड करना चाहते हैं I क्रॉस J को। I क्रॉस J क्या होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और I और J में एंगल कौन सी होती है? 90, और फिर यूनिट वेक्टर। अब I क्रॉस J, अब I का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, J का क्या होता है? 1, साइन 90 क्या होती है? 1, और फिर अब वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ I और J के परपेंडिकुलर कौन सा होती है? K। सो वी गेट I क्रॉस J is equal to K. Similarly, we can establish J cross K is equal to I और K cross I is equal to J। अब I क्रॉस J K के बराबर होती है, J क्रॉस K I के बराबर होती है और K क्रॉस I J के बराबर होती है। अब इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें तो सिंस वी नो क्रॉस प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव नहीं होती, अगर आप ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो आपको माइनस आएगी। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। सो यहां पे भी अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें, हम कर दें J क्रॉस I, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? वी गेट माइनस K। अब हम कर दें K क्रॉस J, J क्रॉस K को हम कर दें K क्रॉस J, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस I, और फिर K क्रॉस I को हम कर दें I क्रॉस K, रिजल्ट क्या आएगा? माइनस J। सो सिंस कम्यूटेटिव नहीं होती, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, तो हम क्या देते हैं? माइनस देते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? आपके पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं I, J, K। सीक्वेंस अगर ऐसे नॉर्मल चलेगी कि पहले I आएगा, फिर J आएगा और फिर K आएगा, देन फिर I आएगा। सो अगर सीक्वेंस ऐसे चलती रहे तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I तो पॉजिटिव आएंगे। लेकिन सीक्वेंस बदल गई तो हमें नेगेटिव देना पड़ेगी। देखें I के बाद J आता है पॉजिटिव, J के बाद K आता है पॉजिटिव, K के बाद I आता है पॉजिटिव। अब यहां पे देखें J के पास बाद क्या आना चाहिए? K आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? I आया है।
सो रिजल्ट क्या आएगी? नेगेटिव। के के बाद क्या आना चाहिए? वी नो के के बाद आई आता है, यहां पे क्या है? जे, रिजल्ट क्या आएगी? माइनस है। और सिमिलरली आई के बाद जे आता है, लेकिन यहां पे के है, रिजल्ट क्या आएगी? माइनस। सो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर सीक्वेंस में चल रही है तो वैल्यू पॉजिटिव होंगे, अगर सीक्वेंस में नहीं चल रही है, सीक्वेंस ब्रेक हो रही है, तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। ये जो वैल्यूज हैं हम इनको यूज करते हैं इन अवर प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पे आपको ये याद रखना पड़ता है कि आई क्रॉस जे क्या होता है, जैसे हमने डॉट में किया था, यही पे हम यहां पे अप्लाई करेंगे।